We are starting our discussion with the questions straight way. The question is, find out the area common to the two parabolas y equal to 2x square and y equal to x square plus 4. Area common to the parabolas y equal to 2x square and y equal to x square plus 4. That means area included between these two curves is required. देखिएगा, अच्छा कर्व का नेचर हम समझ लें. दोनों पैराबोलाज हैं, एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाय 2. पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला विथ वर्टेक्स 0,0. अपवर्ड विथ वर्टेक्स 0,0. व्हाट अबाउट द सेकंड वन? दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 4. पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला विथ वर्टेक्स 0,4. यहाँ पर जो वर्टेक्स है वो 0,0, यहाँ जो वर्टेक्स है दैट इज 0,4. बट बोथ आर ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला. दोनों ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है. अच्छा, दोनों ओपनिंग अपवर्ड हैं, दोनों के वर्टेक्स अलग अलग हैं. ठीक है, 0, 0 और 0,4. दैट्स फाइन. दिस इज 0, 0. दिस समवेयर 0,4 और ओपनिंग अपवर्ड्स हैं. हम एक और बात यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. वी डिस्कस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. भाई एरिया कॉमन आने वाला है, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. लेट्स सी कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों कर्व्स. तो ऑन सॉल्विंग दीज टू कर्व्स, दोनों कर्व्स को सॉल्व कर लेते हैं. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी गेटिंग, है ना, क्योंकि एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द टू कर्व्स की बात की गई है. एक ओपनिंग, दोनों ही ओपनिंग अपवर्ड है विद डिफरेंट वर्टेक्स. एक 0,0 के साथ में और दूसरा 0,4 के साथ में. ऑन सॉल्विंग दीज टू पैराबोलास, इक्वेशंस को अगर मैं सॉल्व करूं तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो इट विल बी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4. ठीक है ना. तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वेट कर दिया है, सॉल्व कर लिया. दैट विल बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और यू कैन से x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए आपको, दोनों कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए, -2 एज वेल एज 2. अब जरा स्केच कर लें. जैसा दिस इज -2 एंड दिस इज 2. दोनों कर्व्स का इंटरसेक्शन, यस इंटरसेक्शन हो रहा है, -2, 2. एरिया इंक्लूडेड बिटवीन दीज टू, दोनों कर्व्स के बीच में एरिया इंक्लूडेड की अगर बात की जाएगी, दैट इज दिस एरिया. चेक कर लीजिए. आप लोगों ने भी सेम प्लॉट किया था या कुछ डिफरेंट था? ऐसा होना चाहिए था, है ना. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड आउट द एरिया. एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाए? y2 माइनस y1. डेफिनेटली आपको जो सोचना चाहिए y2 माइनस y1, बिकॉज वॉट एवर एरिया इज देयर दैट इज इंक्लूडेड फ्रॉम x ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -2 टू x इक्वल टू 2. एक्चुअल में x इक्वल टू -2 इज व्हाट? दैट्स अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. ले वो ऑर्डिनेट x इक्वल टू -2 टू ऑर्डिनेट x इक्वल टू 2, और जो भी एरिया इंक्लूडेड है वो दोनों के बीच में इंक्लूडेड है. ठीक है, हम डेफिनेटली यहाँ पर जा सकते हैं y2 माइनस y1 के लिए, एंड वी कैन नॉट थिंक ऑफ x2 माइनस x1 ईयर. बिल्कुल नहीं. यहाँ पे वॉट एवर एरिया इज देयर इट इज फ्रॉम -2 टू 2, वी कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ y2 माइनस y1 dx. सो इट इज x इक्वल टू -2 टू x इक्वल टू 2, y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2. ठीक है, इंटीग्रेशन में एरर नहीं होना चाहिए. प्लॉटिंग अगर ठीक हो जाती है तो मोर देन 50% काम तो हो ही जाता है. -2 टू 2, दैट कर्व इज 2x स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx. ठीक है, y2 माइनस y1 dx. एक और बात आप ऑब्जर्व करें, काम आसान हो जाएगा. बोथ द फंक्शंस आर इवन फंक्शंस इन फैक्ट.
बोथ द कर्व्स आर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, दोनों ही कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है. इन प्लेस ऑफ x इफ यू कीप -x यू आर गोइंग टू गेट द सेम इक्वेशन. दोनों ही कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इवन फंक्शंस हैं, दैट कैन बी रिटन एज. सिंप्लीफाई करने में आपको रिजल्ट फाइंड आउट करने में रिलेटिवली ज्यादा आसान होगा. ट्वाइस ऑफ 0 to 2 सॉल्व करके लिख सकते हैं, लिख देते हैं जरा. 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4dx कितना आसानी से हो जाएगा. सिंपल इंटीग्रेशन इज देयर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ठीक है. सो लुक फॉर अ प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन, रिसेंट ईयर 2010-11 में पूछा गया सवाल कहीं. एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू e टू द पावर x एंड द लाइंस x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू e. कर्व इज सिंपल, y इक्वल टू e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दो लाइंस के साथ में एरिया बाउंडेड कर्व का x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू e. 4 ऑप्शंस आर गिवन. देखिए जरा, देखिएगा. एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x. दिस इज y इक्वल्स टू e टू द पावर x and the lines x equals to 0 is y axis and y equals to e. What is that y equals to e? Y equal to e is x equals to 0 is y axis. ठीक है. और y equals to e की बात करेंगे, that's a line parallel to x axis. x axis के पैरेलल लाइन है. ठीक बात है. अच्छा, ये जो कर्व होगा e to the power x that meets the y axis at point 0,1 जानते हैं आप ठीक ढंग से. और y इक्वल टू e दैट्स अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल लाइन है. तो अब x एक्सिस के पैरेलल लाइन है e, ये 1 है. दिस y इक्वल्स टू e. जो एरिया इंक्लूडेड रिक्वायर्ड है, कौन सा एरिया रिक्वायर्ड है? एरिया बाउंडेड बाय बाउंडेड एरिया, अनबाउंडेड एरिया नहीं. बाउंडेड एरिया रिक्वायर्ड है फ्रॉम y इक्वल टू 0 y इक्वल टू e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड x इक्वल्स टू 0 विच इज y एक्सिस एंड y इक्वल टू e. इन तीनों से बाउंडेड की अगर बात की जाएगी, लेट्स से दिस इज o, दिस इज a b c है ना. दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 0, e, दैट्स फाइन. जो एरिया रिक्वायर्ड है आपको, दैट इज दिस एरिया जो कि बाउंडेड एरिया है ना. एरिया ऑफ ए बी सी ए विच इज रिक्वायर्ड इन फैक्ट है ना. ए बी सी ए दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया जो तीनों से बाउंडेड है, कर्व और एज वेल एज दोनों लाइंस के साथ में. क्या कुछ गड़बड़? ठीक है ना. अब जरा ऑप्शंस ट्राई करें. ऑप्शंस ट्राई क्या करें हम लोग, पहले तो अपनी तरफ से देखते हैं क्या क्या अप्रोच हो सकती है. In fact, it was a question in the category of more than one options correct. ये क्वेश्चन था more than one options की कैटेगरी में था, है ना. देखो, एक बात तो यहां पर ये साफ साफ समझ में आ जाना चाहिए. If I take a strip of width dy, ठीक है ना, आप क्या कर सकते हैं? x dy बिल्कुल कर सकते हैं. तो दैट ऑप्शन इज नथिंग बट ऑर्डिनेट्स y इक्वल्स टू 1 से y इक्वल्स टू e के बीच में यू हैव टू इंटीग्रेट x dy. फंक्शन है y इक्वल्स टू e टू द पावर x. तो x क्या होगा? y इक्वल टू e टू द पावर x. मुझे तो x को लिखना होगा y के टर्म्स में भाई. log y, कहां परेशानी है? y अगर e टू द पावर x है तो x क्या होगा? log y. तो 1 to e ln y dy. दोस्तों आप ऑब्जर्व करते हैं कि 1 to e ln y dy, सी ऑप्शन इज परफेक्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. और एक और बात अगर थोड़ा सा सोचें आप, बहुत थोड़ा सा, तो अगर सी ऑप्शन करेक्ट है तो डी में कहां परेशानी है? द रीजन इज a to b fx dx is a to b f of a plus b minus x dx. ये तो डेफिनेट इंटीग्रल की फर्स्ट प्रॉपर्टी. अरे भाई 1 to e f x ln y dy, that is 1 to e ln
ए प्लस बी माइनस एक्स, तो ई प्लस माइनस वन, ई प्लस वन माइनस वाई डी वाई, तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। और भी चेक किया जाए, देखो अगर आप ध्यान से देखें यहां पर, ये मैंने विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस का देखा था ये, ठीक है। दिस इज द कर्व विच इज वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। हम यहां पर जरूर सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, y इक्वल्स टू ई इज दिस, दिस इज y इक्वल्स टू ई टू द पावर x, तो e टू द पावर x इज इक्वल्स टू e, मतलब ये पॉइंट क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी x इक्वल्स टू 1, ये x इक्वल्स टू 1 होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक कर लिया यार, है ना, दिस इज 1, e। इतना समझ में आना चाहिए आपको कि जो टोटल एरिया आने वाला है, इससे लिखा जा सकता है टोटल एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। कैसा रेक्टेंगल, जिसकी डायमेंशन से 1/e, रेक्टेंगल का एरिया। आई एम टॉकिंग अबाउट द रेक्टेंगल, लेट्स से दिस इज d, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेक्टेंगल ODBC, रेक्टेंगल ODBC, ODBC रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो उसके जो डायमेंशन हैं दैट इज 1 to e, 1 into e दैट इज e। और इस रेक्टेंगल के एरिया में से जो मेरी रिक्वायरमेंट है दैट इज ABCA, इस रेक्टेंगल के एरिया से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज, रेक्टेंगल के एरिया से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का जो कर्व एरिया बाउंड करेगा x एक्सिस के साथ में फ्रॉम 0 to 1, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट e माइनस ऑफ 0 to 1 y dx which is nothing but e to the power x dx। तो रेक्टेंगल का एरिया, उस रेक्टेंगल के एरिया से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं दिस पोर्शन ऑफ एरिया, आई विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड एरिया। सो e टू द पावर x का इंटीग्रल e टू द पावर x और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर करता हूं तो e टू द पावर x, तो e रेज़ टू पावर 1 माइनस ऑफ e टू द पावर 0, इनफैक्ट इट विल बिकम व्हाट। अच्छा, ऐसा डायरेक्ट ऑप्शन इज देयर, ज्यादा सोचना नहीं है आपको, दैट इज बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ दिस 1, इट इज कमिंग 1, इट्स नॉट e minus 1, so a option is not correct। तो 3 options are correct out of 4 options, मोर देन 1 ऑप्शंस की कैटेगरी में था। एक जरा सी चूक हो जाए, एरिया कितना सिंपल एरिया, कितना सिंपल एरिया, लेकिन अगर आप जरा सा स्लिप किए, एक ऑप्शन भी आपने गलत मैच कर दिया या एक ऑप्शन गलत या मार्क नहीं कर पाए, 3 ऑप्शंस आर देयर, आपने इन दोनों को चेक किया, आप ये भूल गए कि अरे तो प्रॉपर्टी के बेस्ड है, तो आपको लगे यार पता नहीं अजीब सा है कुछ, जबकि इट इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी, रिजल्ट आएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, फिर भी इंटरेस्टिंग है ना। क्लियर है, सारी अप्रोच क्लियर है इसमें, इसमें हर ढंग से लग गया है इसमें कि विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस भी हमने इवेलुएट कर लिया 1 से e में, एक्स एक्सिस में या टोटल रेक्टेंगल का एरिया और उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ठीक है। और ये जो 4th ऑप्शन है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, प्लीज नोट डाउन दैट 3 ऑप्शंस आर करेक्ट हियर, B, C and D। लुक फॉर अ प्रीवियस ईयर स्क्रीनिंग क्वेश्चन, y is equals to a into x square and x is equals to ay square। ये 2 पैराबोलास आपको गिवन है with a greater than 0। साथ ही साथ यहाँ पर गिवन है that area included between these two curves is 1। दोनों पैराबोला के बीच में जो एरिया इंक्लूडेड है that is 1, और आपको a की वैल्यू पूछी गई है। a greater than 0 से क्लियर हो गया कि ये जो पैराबोला that is opening upwards parabola with vertex 0,0 और x equals to ay square that is again a parabola, rightwards parabola but with vertex 0,0। दोनों पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो 0, 0 है, एक राइटवर्ड्स एक अपवर्ड्स है। अच्छा, यहां पर क्या है कि एरिया की वैल्यू गिवन है कि एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द 2 कर्व्स इज 1, a की वैल्यू पूछता है वो, ध्यान से देखें। ये ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला और ये कुछ राइटवर्ड्स पैराबोला with vertex 0,0 and this is the area included between the two and is given as 1। ये एरिया आपको 1 गिवन है। सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा कि ऑन सॉल्विंग 2 पैराबोलास, है ना, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, कहीं से भी एक जगह उठा के वैल्यू रखो यार उसको, y को एक
या y को रखा हमने x के टर्म्स में, तो दैट विल बी x इज इक्वल्स टू a टाइम्स y स्क्वायर a स्क्वायर x टू द पावर 4, ठीक है, a क्यूब x टू द पावर 4 माइनस x इज इक्वल्स टू 0, x कॉमन लेने पर a क्यूब x क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0, वन ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x0, वो तो है ही, हमें पता है कि 0,0 इज द वर्टेक्स फॉर बोथ द पैराबोला, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एंड x क्यूब इज इक्वल्स टू 1 बाय a क्यूब, तो x विल बी इक्वल्स टू, जो रियल वैल्यू होगी दैट विल बी 1 बाय पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो वन ऑफ द पॉइंट इज 0,0 और 1 बाय a, x की वैल्यू 1 बाय a के करस्पॉन्डिंग अगर आप y की वैल्यू खोजेंगे दैट विल बी ऑल्सो 1 बाय a। अरे यार रख देना उठा के, x की वैल्यू यहाँ पर 1 बाय a रख दी आपने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होगा। अब क्या हुआ कि यहाँ पर एरिया गिवन है आपको 1, एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द टू कर्व्स इज गिवन एज 1। बोले सर हाउ टू फाइंड आउट दैट एरिया, वी कैन डेफिनेटली गो फॉर y2 माइनस y1 एज वेल एज यू कैन गो फॉर x2 माइनस x1 ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो फॉर दैट लिख दें डायरेक्टली x इक्वल्स टू 0 to x इक्वल्स टू 1 बाय a, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 दैट मीन्स y2 माइनस y1 बोथ द कर्व्स आर पैराबोला देयर, और y2 माइनस y1 लिख रहा हूं मैं, लिख दें डायरेक्टली, चलिए y2 माइनस y1 dx एंड दैट इज इक्वल्स टू 1, that will be 0 to 1 by a y2, it is ax square minus of y1, क्या लिखोगे y को आप in terms of x, root over x by a dx, keep that equals to 1। अच्छा एक और बात ध्यान रखना कि जब आपको एरिया गिवन है और एरिया की वैल्यू 1 गिवन है, एरिया गिवन है और एरिया इज गिवन एज 1, तो एरिया इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड हटाने वाला हूं तो प्लस माइनस साइन वुड बी देयर, ये ध्यान रखने वाली बात है ना, क्योंकि एरिया इज गिवन एज 1, एरिया अगर 1 गिवन है तो एरिया इज नथिंग बट y2 माइनस y1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट, एरिया नेगेटिव आएगा, अगर -1 भी आता है रिजल्ट तब भी आप उसका मैग्नीट्यूड 1 लिखोगे, और 1 आता है तब भी 1 लिखोगे, सो इट इज गोइंग टू बी प्लस माइनस 1। आपको इतना जरूर करना होगा, सिंपली इंटीग्रेट दिस एंड पुट द लिमिट्स एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ a, क्या वैल्यू आ रही है, करिए जरा चेक। इट इज सिंपली y2 माइनस y1 विच आई हैव अप्लाइड हियर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया एंड जस्ट सॉल्व दैट, सिंपल इंटीग्रेशन इज देयर, कीप दैट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, रिजल्ट इज गोइंग टू बी इन टर्म्स ऑफ a, रिजल्ट a के टर्म्स में आएगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द एरिया, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equal to x into x minus 1 whole square with y axis and the line y equal to 2. Area bounded by the curve with y axis and line y equals to 2. y equals to 2, line parallel to x axis, ठीक है, बट अब परेशानी ये आती है कि हाउ टू स्केच द कर्व, y equal to x into x minus 1 whole square, क्यूबिक कर्व है ये, आप लोग ठीक सोच रहे हैं किधर वेवी कर्व हमें आइडिया देगा, हिंट देगा कि हाउ टू प्लॉट दैट कर्व, ठीक सोच रहे हैं। तो y इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, देखिएगा क्योंकि देखो प्लॉटिंग अगर हो जाती है तो काफी हद तक हमारा काम हो जाता है, सीधी सी बात है। जीरो 1, एनी वैल्यू ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव, x इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, 1 पर पावर इवन है, पॉजिटिव विल रिमेन पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव, इस ढंग से स्केच होगा कर, ठीक है ना। दिस इज y एक्सिस, ये होगा y एक्सिस एंड y इक्वल्स टू 2, व्हाट इज दैट y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 होगा x एक्सिस के पैरेलल लाइन। बोले सर अब ये y इक्वल टू 2 ये कहां कट करेगा इस कर्व को, तो हम देख लेते हैं ना, y इक्वल टू 2 कहां मीट कर रहा है, नहीं ये समझ में आना चाहिए ना कि अगर y इक्वल्स टू 2 बोले सर ये अगर बीच में से लाइन कट गई, भाई कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लाइक
ये हमने ऐसे बनाया और ये y इक्वल टू 2, गड़बड़ हो जाएगा मामला भाई। तो स्केचिंग वाली बात है। So yes, we look for the point of intersection of the two, y equal to x into x minus 1 whole square का intersection y equal to 2 के साथ में, तो it is x into x minus 1 whole square equals to 2। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितने क्या वैल्यू आ रही है देखो, हम कर देते हैं। ऑब्जर्वेशन से हो सकता है क्या? x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 2 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 कहाँ आ रही? 1 आ रही यार मेरे हिसाब से, तो नहीं 2 ही आ रही। अच्छा, व्हाट अबाउट द रूट ऑफ दैट? इसका रूट क्या आने वाला है? प्लस क्या सेटिस्फाई कर रहा है? एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। हिट एंड ट्रायल से निकालना पड़ेगा एक रूट, तो 1 माइनस 1 2 माइनस 2 क्या? x इक्वल्स टू 2। ओके, x इक्वल्स टू 2 इज कमिंग एज वन ऑफ द रूट, जो कि ऑब्जर्वेशन से आपने देखा 8 माइनस 8 ठीक है, और 2 माइनस 2 परफेक्ट। x इक्वल्स टू 2 इज वन ऑफ द रूट। कहीं और तो रूट्स नहीं है इसके? प्लस माइनस 1? आई डोंट थिंक सो, अदरवाइज ऐसा होगा तो वो तो 3 जगह इंटरसेक्ट करेगा, है ना। x इक्वल्स टू 2, एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। यस, व्हाट अबाउट द अदर 2 रूट्स? क्या बाकी 2 रूट्स कैसे रूट्स होंगे दोस्तों? इमेजिनरी रूट्स। ये तो डायरेक्टली x माइनस 2 यहां पे आ रहा है, देख लो। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, इट विल बी एक्स माइनस 2 प्लस 1 टाइम्स एक्स माइनस 2। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। और भी तरीके बताते हैं आपको, बट ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओनली वन रूट इज रियल रूट हियर, अदर 2 रूट्स आर इमेजिनरी। सीधी सी बात है। तो x इक्वल्स टू 2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो होगी x की वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 2 होगी। कुछ ऐसा कर्व होगा ये, दिस इज y इक्वल्स टू 2। ये इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व को 2,2 एंड दिस इज 2। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है। अच्छा, एक और बात बताओ आपको, वैसे ही नॉलेज के लिए अगर मैं पूछूं, मैं y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, इस कर्व के लिए मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हो आप? लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हो? कर सकते हैं आप। कर्व को डिफरेंशिएट किया, कीप dy बाई dx इक्वल्स टू 0, और डेरिवेटिव का साइन चेंज से या फिर सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प से यू कैन थिंक ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। बाय द वे, एक बात तो और बहुत समझ में आ रही है कि 1 इज क्लियरली गोइंग टू बी ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। 1 होना ही चाहिए उसका पॉइंट, लोकल मिनिमा का पॉइंट। अरे कर पाओगे ना, सोच पाओगे? डायरेक्ट इसको कर डिफरेंशिएट किया, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करना, विल बी गेटिंग द आइडिया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये शार्प एज नहीं होगी ये, है ना। ठीक है। अब जो एरिया रिक्वायर्ड है, पहली बात तो अब ये समझ में आया कि एरिया कौन सा रिक्वायर्ड है। लेट्स से दिस इज ओ ए बी सी डी, विच इज द एरिया रिक्वायर्ड टू यू? कौन सा एरिया रिक्वायर्ड है आपको? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व के साथ में बाउंडेड एरिया विथ वाई एक्सिस एज वेल एज विथ वाई इक्वल्स टू 2। तीनों के साथ में बाउंडेड होना चाहिए। समझ में आना चाहिए आपको कि एरिया लेना कौन सा। बोले सर ये निकाल दें ये एरिया, दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड एरिया। ये बोले बाउंडेड टाइप का लग रहा है सर, लग रहा होगा, बातें है बाउंडेड है, लेकिन आपको जो पूछा गया है वाई एक्सिस y इक्वल टू 2 और दिस कर्व, दिस इज द एरिया रिक्वायर्ड। क्योंकि पहले ये तो समझ में आया रिक्वायर्ड क्या है, दिस इज द एरिया रिक्वायर्ड। यस, in fact it is area of O
A C D O. This is the area required. How can you find out that area? कैसे फाइंड आउट करेंगे आप एरिया? तो एरिया फाइंड आउट करने में बहुत परेशानी इसलिए नहीं होगी यहां पर कि देखो एरिया ऑफ OBCD, इनफैक्ट OBCD जो होगा वह एक स्क्वायर ही होगा 2/2 का, है ना? एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ स्क्वायर ही हो गया एरिया ऑफ OBCD। नहीं दिख रहा है क्या? 2/2 का एक स्क्वायर है ये तो सीधे से, और माइनस क्या कर देंगे आप? माइनस x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 2 y dx लिख दूं तो कोई दिक्कत होना चाहिए क्या? चेक करना जरा। और एरिया ऑफ OBCD अगर मैं लिखता हूं तो दैट इज नथिंग बट एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज नथिंग बट स्क्वायर इनफैक्ट, क्योंकि ये जो बन रहा है दैट इज ऑफ 2/2 का बन रहा है ना, दैट्स स्क्वायर। तो आपको करना क्या होगा? आपको ये है कि भाई 2 इंटू 2 माइनस ऑफ 0 टू 2 x इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर dx। भले सर डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? बताइए कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कैन यू इंटीग्रेट डायरेक्टली? टोटल रेक्टेंगल या टोटल स्क्वायर का एरिया है कहूं मैं, और उस स्क्वायर के एरिया से सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने दिस पोर्शन एज वेल एज दिस पोर्शन, तो मुझे अपना रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया हमने? 0 से 2 में y dx, और जो भी एरिया कर्व बाउंड कर रहा है 0 से 2 में दैट इज अबाउट द x एक्सिस, तो कोई परेशानी नहीं है। बोले सर आपने डायरेक्टली 0 से 2 में कैसे कर दिया है? 0 से 2 में y dx कर दिया क्योंकि 0 से 2 में जो कर्व एरिया बाउंड कर रहा है विथ x एक्सिस दैट इज पॉजिटिव, बाउंडेड अबाउट द x एक्सिस। तो मैंने टोटल स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट किया जो 2/2 के अकॉर्डिंग 4 हो गया, और 4 में से इस पार्ट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, विल बी गेटिंग द रिजल्ट। लेकिन हाँ ऐसा हो पाया बिकॉज हमने स्केच किया प्रॉपर्ली। पहली बात तो आपने ऑब्जर्व किया कि x इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, इसका नेचर क्या होगा? वेवी कर्व ने हमें हेल्प करी। ठीक है, यस वी कैन डिस्कस द लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। अगर हम चाहें कि व्हाट इज दैट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, किस पॉइंट के ऊपर लोकल मैक्सिमा ऑकर कर रहा है, कहां होगा लोकल मैक्सिमा? डेफिनेटली 0 से 1 के बीच में पॉइंट होगा लोकल मैक्सिमा का। यस वी कैन फाइंड आउट दैट। डिफरेंशिएट करेंगे और कीप दैट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 तो यू विल बी गेटिंग दैट पॉइंट। कहां परेशानी है उसमें? और जो भी x का पॉइंट आएगा उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ जाएगी। अब बात आई y इक्वल्स टू 2। y इक्वल्स टू 2 इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली हमने ये भी चेक कर लिया। बोले सर ये क्या किया था आपने? x इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2, हमने ये सॉल्व कर लिया। x इक्वल्स टू 2 सॉरी y इक्वल्स टू 2 और कर्व को सॉल्व कर लिया मतलब हमने देखा कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन कर्व को, हमने देखा प्रॉपर्ली सॉल्व किया हुआ है सब कुछ आपके सामने। वी आर गेटिंग अ सिंगल पॉइंट देयर, एक सिंगल पॉइंट आ रहा है, जो रियल पॉइंट है वो सिंगल पॉइंट है x इक्वल्स टू 2। बाकी जो दो रूट्स आ रहे हैं वो इमेजिनरी रूट्स हैं। तो प्रॉपर स्केचिंग हो जाती है तो बात बन जाती है। और आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि हम कब कब क्या क्या कर रहे हैं टू फाइंड आउट दैट एरिया, ये समझ में आना चाहिए। कब y dx कर रहे हैं, कब x dy कर रहे हैं, कब y2 माइनस y1 कर रहे हैं, कब x2 माइनस x1 कर रहे हैं, या कब जैसे यहाँ पे ये स्क्वायर बन गया तो स्क्वायर का एरिया और उसमें से y dx सब्ट्रैक्ट करने से वी आर गेटिंग द रिक्वायर्ड एरिया। इतना हमें सोचना होगा। नाउ लुक फॉर द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विच इज एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मैक्सिमम ऑफ sin x, cos x। मैंने आपसे कहा ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम ऑफ sin x, cos x फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 2 पाई। देखिएगा sin x, cos x दोनों को प्लॉट करना, टेक द मैक्सिमम। जीरो,
Point of intersection of sin x comma cos x, which is pi by 4, and pi plus pi by 4, which is 5 pi by 4. मैक्सिमम, इफ आई टू फाइंड आउट द मैक्सिमम, कई बार हमने बनाया मैक्सिमम, तो ये भी लिख दें भैया कौन सा कर्व है. दिस इज cos x, दिस इज sin x. डेफिनेटली 0 to pi by 4, that curve is of cos x. pi by 4 से pi में अगर आप देखते हो, that is of sin x. In fact, up to 5 pi by 4, 5 pi by 4 तक जो कर्व है that is of sin x, और 5 pi by 4 and up to 2 pi it is cos x. ये क्लियर है कि आप सभी लोगों को? तो sin x कॉमा cos x है, बट इट यू वांट टू टेक मैक्सिमम, तो बस केवल हम मैक्सिमम के ऊपर फोकस करेंगे. मतलब यहां पर मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये पार्ट रब कर रहा हूं, सो दैट आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहे. भाई मैक्सिमम ऑफ sin x कॉमा cos x अंडरस्टूड है अब आपको ये कि व्हाट इज दैट कर्व मैक्सिमम ऑफ sin x कॉमा cos x, राइट? ठीक है. You have to find out area bounded by the curve from x equals to 0 to x equals to 2 pi, x equals to 0 to x equals to 2 pi, है ना? This is x equals to 0 to x equals to 2 pi. x equals to 0 means y axis with x axis, है ना? x axis के साथ में बाउंडेड एरिया है. ये बाउंडेड एरिया पूछा है इनफैक्ट, तो बाउंडेड एरिया तो यहाँ पर जो भी आने वाला है वो x axis के साथ में ही बाउंडेड आएगा, तो तय बात है. नहीं भी लिखता है तो भी क्लियर है हमें कि x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 2 पाई जो बाउंडेड एरिया है दैट इज विथ x एक्सिस ओनली, तो दैट इज अंडरस्टूड. क्या करेंगे आप यहां पर? हाउ टू इंटीग्रेट दैट? बहुत परेशानी नहीं है. बोले सर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ऐसा तो कुछ नहीं सोच रहे ना? ऐसा हो भी नहीं सकता यार. मैक्सिमम ऑफ sin x कॉमा cos x, तो कोई एक ही कर्व मैक्सिमम होगा और आप कंफर्टेबल हैं कि कौन सा मैक्सिमम है. चलिए एरिया की बात आती है, देखें जरा. 0 टू पाई बाय 4, विच कर्व इज देयर? y dx. विच कर्व इज देयर? cos x dx प्लस पाई बाय 4 से अप टू व्हाट पॉइंट कर्व इज sin x? पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 तक कर्व जो है sin x है. लेकिन आप ऐसी गलती नहीं करेंगे कि पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 में sin x को सॉरी इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 आप जानते हैं एरिया बाउंडेड बाय द कर्व अबव द x एक्सिस पॉजिटिव और बिलो द x एक्सिस. जो अगर आपने फाइंड आउट किया, अगर आपने पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 में डायरेक्टली sin x को इंटीग्रेट किया तो वो क्या होगा? वो एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज हो जाएगा. एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज का मतलब समझे आप कि पाई बाय 4 से पाई में तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पाई से 5 पाई बाय 4 में नेगेटिव वैल्यू आएगी, और वो उसका एल्जेब्रिक सम होगा. दैट्स नॉट रिक्वायर्ड टू अस. वी वांट एरिया. एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो पाई बाय 4 से पाई बाय 4 टू पाई, दैट इज sin x dx. पॉजिटिव रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं. प्लस फ्रॉम पाई टू 5 पाई बाय 4, पाई से 5 पाई बाय 4 में दैट कर्व इज नथिंग बट sin x itself, sin x dx, बट पुट अ मॉडुलस साइन देयर, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव होगी तय बात है ना. एक्चुअली व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग दिस, वी आर कैलकुलेटिंग दिस एरिया. ठीक है. प्लस 5 पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 से नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज 3 पाई बाय 2. हम 5 पाई बाय 4 से 2 पाई तक कर्व cos x है, लेकिन हम साथ में इंटीग्रेट नहीं कर सकते कि फ्रॉम 5 पाई बाय 4 टू 2 पाई. विल हैव टू सेपरेट इट. 5 पाई बाय 4 टू 3 पाई बाय 2, दैट कर्व इज cos x dx. That will be a negative value. Put a modulus sign there. और 3 पाई बाय 2 से 2 पाई.
कर्व इज अगेन cos x dx। ठीक है, बात तो खत्म हो गई। इंटीग्रल ऑफ cos x इज sin x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रल ऑफ sin x इज माइनस cos x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लेकिन मैं फिर भी पूरा करवाना चाहूंगा। इंटीग्रल ऑफ cos x इज sin x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इंटीग्रल ऑफ sin x इज माइनस cos x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आप मुझे इंडिविजुअल इन सबकी वैल्यू बता दीजिए जरा, आई वांट फाइनल रिजल्ट ऑल्सो। इंडिविजुअल से मतलब हुआ ऑल 5, आई वांट एग्जैक्ट ऑल 5 सबकी वैल्यूज चाहिए मुझे। तो यस, 0 to pi by 4 cos x dx, can you tell me the value please? 0 to pi by 4 cos x dx, कितनी वैल्यू है भैया? cos x का इंटीग्रल sin x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/√2, इंटीग्रल ऑफ sin x इज माइनस cos x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बताइए ना। 1 प्लस 1/√2, ये सेपरेट कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी रहेगी। फर्स्ट सेकंड, ओके। व्हाट अबाउट द थर्ड वन? वन बाय रूट टू माइनस 1 मॉड में, ठीक बात है। 1/√2 माइनस 1 मॉड में, चलिए बढ़िया। प्लस नेक्स्ट वन, आई थिंक इट रिमेन सेम, 1/√2 माइनस 1, चेक कर लीजिएगा। प्लस 3π/2 to 2π cos x, अच्छा एक पार्ट का एरिया है वो 1, चेक कर लीजिए। सिंपल इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें भी अगर गलती होगी तो बहुत परेशान हो जाएंगे अपन। ओवरऑल रिजल्ट की जब बात की जाएगी दोस्तों, चलिए समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। 1/√2 प्लस 1 प्लस 1/√2, देखो 1/√2 माइनस 1, समझिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट। 1/√2 माइनस 1 इज गोइंग टू बी ए नेगेटिव वैल्यू, आना ही हो तो नेगेटिव ही होना है। बिफोर कैलकुलेटिंग द एरिया आप उसको क्या लिख देंगे? 1 माइनस 1/√2, मॉड है ना, ये नेगेटिव है, वो तो नेगेटिव है, तय बात है। यू हैव टू टेक अ मॉड 1 माइनस 1/√2, सेम इज एप्लीकेबल हियर। 1/√2 माइनस 1 नहीं भैया, मॉड लगा देंगे, इट विल बिकम पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या? 1 माइनस 1/√2 प्लस 1, 1/√2 यहां पर कैंसिल हो रहा है, और 1 1 1 1 1 4, रिजल्ट इज 4। चेक कर लीजिए प्लीज। और मैं आपसे इसलिए करवाना चाह रहा हूं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है, फिर भी एरर काफी ऑब्जर्व करी है मैंने। पाई से 5π/4 में वॉट एवर एरिया इज बाउंडेड बाय द कर्व इज बाउंडेड बिलो द एक्स एक्सिस, सो यू मस्ट बी गेटिंग द वैल्यू एज नेगेटिव, तो आना ही है। लेकिन जब आप एरिया लिखोगे तो उसमें मॉड लगा दोगे, और मॉड लगा दोगे मतलब माइनस एक्स का माइनस ऑफ एक्स का माइनस ऑफ माइनस एक्स मतलब एक्स हो जाएगा। इफ इट इज 1/√2 माइनस 1 तो यू हैव टू राइट इट 1 माइनस 1/√2, एरिया नेगेटिव थोड़ी ना होगा, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। Now the question is, find out the area bounded by the curve maximum of sin x, cos x, half from x equals to 0 to x equals to 2π। बाउंडेड एरिया होगा दैट इज क्लियरली बाउंडेड विद द एक्स एक्सिस ओनली, जो बाउंडेड एरिया होगा एक्स एक्सिस के साथ में बाउंडेड है। sin x, cos x and half, earlier we have solved maximum of sin x, cos x, but now there are three curves, sin x, cos x तो अपनी जगह है ही है, 1/2 is also there, और y equals to 1/2 is nothing but a line parallel to x एक्सिस। तीनों को साइमल्टेनियसली ड्रॉ करना होगा, मैक्सिमम बताना होगा, और फिर एरिया की बात आती है। देखिएगा
0 π/4 प्लॉट किया 5 π/4 3 π/2 and 2 π. That's one. Point of intersection जो होगा, that point of intersection is clearly π/4 और 5 π/4 π/4 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1/√2 और 5 π/4 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू -1/√2. फाइन. दोस्तों ये y इक्वल्स टू 1/2 लाइन कैसी लाइन होगी? बोले सर x एक्सिस के पैरेलल. जरूर x एक्सिस के पैरेलल होगी. y इक्वल टू 1/2 की वैल्यू 1/√2 से ग्रेटर है या लेस है? 1/2 और 1/√2 क्या बोलते हैं? काना कुछ बोल रहे हैं. हाँ, क्या, कौन किससे ग्रेटर, कब? 1/√2 ग्रेटर होगा. अच्छा, 1/√2 ग्रेटर होगा 1/2 से, तो इसका मतलब y इक्वल्स टू 1/2. दैट्स अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज लाइक दिस. दिस इज 1/2. आपने सही सोचा. y इक्वल्स टू 1/2 लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. लेकिन अब पता लगा कि आपने इस लाइन को इससे ऊपर बना दिया तो पता लगा गड़बड़ हो जाएगी. प्लॉटिंग बहुत प्रॉपर होना चाहिए. बहुत सिंपल सी बातें होती है लेकिन हड़बड़ी में गलतियां होती है. ठीक है, एक और बात कंफर्म हो गई यहां पर. ये 3 कर्व्स हैं, sin x cos x. दिस इज cos x, sin x और 1/2. एक बात कंफर्म है, मैक्सिमम ऑफ द 3 इज रिक्वायर्ड. यहां पर जो मैक्सिमम आप ड्रॉ करोगे तो x एक्सिस, बिलो द x एक्सिस तो कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि y इक्वल्स टू 1/2 बैठा है. 1/2 से लेस होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता. तो स्केच करेंगे मैक्सिमम. यस, देखिएगा जरा. दिस इज द मैक्सिमम, राइट. देन दिस इज द लाइन विच इज गोइंग टू रिमेन मैक्सिमम, एंड देन अगेन कर्व इज देयर. अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस कर लिया जाए, जो मैंने आपसे कई बार कहा है. देखो, sin x cos x का इंटरसेक्शन पॉइंट 5 दैट पॉइंट इज π/4. दैट्स फाइन. नाउ द कर्व इज sin x. सोच समझ के जवाब चाहिए मुझे. sin x और 1/2 बहुत सिंपल सी बातें, लेकिन गलती होती है तो बड़ा करता है. π/2 से पाई में, π/2 से पाई, दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट. sin x की वैल्यू 1/2 कब होगी? पाई माइनस π/6, 5 π/6. राइट. देन दिस स्ट्रेट लाइन इज देयर, y इक्वल्स टू हाफ. इससे बिलो जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता. 3 π/2 to 2 π, 3 π/2 to 2 π, दैट इज नथिंग बट द फोर्थ क्वाड्रेंट. cos x की वैल्यू 1/2 कब होगी? क्योंकि मुझे सोच समझ के जवाब चाहिए. 2 π माइनस थीटा भी आप सोच सकते हैं, और 2 π माइनस π/3, 2 π माइनस π/3 तो 5 π/3. अब एक बात यह है कि अगर आपने 5 π/6 और 5 π/3 ये एंगल आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं कि क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में क्या वैल्यूज है, तब तो फिर बेकार हो जाएगा सब. ये बात भी तय है. तो ऐसा नहीं हो, इस बात को जरूर इंश्योर कीजिएगा. ये आपने प्लॉट किया, ठीक है. समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तो मैं इसको रब नहीं कर रहा हूं, बट आप एक बार जब प्लॉटिंग प्रॉपर हो जाए तो रिमेनिंग पार्ट को रब कर सकते हैं. कर सकते हैं, कर लीजिए नोट, क्योंकि आपका इंटरेस्ट तो मैक्सिमम ऑफ sin x cos x एंड हाफ है, और वो तो मैक्सिमम वाला जो कर्व है, जो मार्क्ड एरिया है, जो मार्क कर्व है, दैट इज द रिक्वायर्ड वन. चलिए, हो गया काम, आपको दिक्कत नहीं है. दैट एरिया इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, बोलिए जरा, फर्स्ट वन 0 to π/4. विच कर्व इज दैट?
cos x प्लस पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 6, पाई बाय 4 टू 5 पाई बाय 6, व्हाट इज दैट कर्व, sin x प्लस 5 पाई बाय 6 to 5 पाई बाय 3, that curve is half dx, and plus 5 pi by 3 to 2 pi, that curve is cos x dx. अब एक और बात समझा दूं आपको मैं कि 5 पाई बाय 6 में 5 पाई बाय 6 टू 5 पाई बाय 3 मैंने 1/2 को इंटीग्रेट करूं मैं, परफेक्ट है, या फिर मैं डायरेक्टली रेक्टेंगल का एरिया लिख दूं तब भी एक ही बात है। वो 5 पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 3 में जो लाइन बाउंड कर रही है एरिया विद एक्स एक्सिस, वो तो रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, देखो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं रिमेनिंग पार्ट रब कर रहा हूं। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है एरिया। ये जो स्केच किया दैट इज मैक्सिमम। आप जरूर ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब मेरा पूरा डैश हो गया, परेशान तो नहीं हो जाओगे ना? यू आर अवेयर ऑफ व्हाट इज दैट मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या है, क्लियर है आपको? This is the curve maximum, right? Again, your task is to integrate properly. Integration तो बहुत सिंपल है, sin x का माइनस cos x और cos x का sin x, upper limit minus lower limit, exact result is required. What is that exact result? That final result is √2 plus √3 प्लस 5 पाई बाय, जिन लोगों का रिजल्ट आ रहा है ठीक है, √2 प्लस √3 प्लस 5 पाई बाय। ठीक है, तो केवल एरिया समझना काफी नहीं, मुझे प्रॉपर कैलकुलेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड अप टू द फाइनल स्टेप। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 2 raised to power x, y equal to 2x minus x square, and the lines bounded by the straight lines x equals to 0 and x equals to 2. अब जो एरिया रिक्वायर्ड है दैट इज एरिया बाउंडेड विद इन दिस 4, चारों से बाउंडेड होना चाहिए साफ साफ। इस बात को बहुत केयरफुली आपको समझना होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो। एरिया बाउंडेड, बट एरिया बाउंडेड विथ व्हाट? तो यहां पर जो कहा गया एरिया बाउंडेड बाय y equals to 2 raised to power x, y equals to 2x minus x square, x equals to 0 and x equals to 2. These two curves and these two lines, ये चारों से मिलके जो बाउंडेड एरिया उसको पता लगाना है आपको। As far as 2 raised to power x is concerned, that is a straight, that's the exponential curve in fact, 2 raised to power x. y equal to 2x minus x square, that's a parabola. Degree of x is to upward downward, ये हमें डिसाइड करना होगा। x equals to 0 which is y axis and x equals to 2, that's a line parallel to y axis। ठीक है, तो स्केच करते हैं हम कर्व को। एक्सपोनेंशियल कर्व इज फाइन, 2x माइनस एक्स स्क्वायर इसको समझ लिया जाए, y इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, लेकिन बिफोर ऑफ दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y मस्ट बी 1, मतलब 2x माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट यू हैव टू मेक लाइक दिस, और फिर परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो ऐड 1 बोथ साइड्स, तो बोथ साइड्स एक्चुअली जो होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा। 2x माइनस एक्स स्क्वायर यू हैव टू राइट लाइक माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x,
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना होगा, ठीक है ना। इट इज y माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर। कैसा पैराबोला? ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला विथ वर्टेक्स 1,1 is the vertex and downward parabola. ठीक है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर हम पैराबोला ही नहीं सोच पाए, अब डाउनवर्ड का अपवर्ड बना दिया तो कुछ अलग ही एरिया निकाल बैठेंगे और बहुत सोच समझ के काम करना होगा। बहुत छोटी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन रिक्वायर्ड। So 1,1 is the vertex of that parabola. 1,1 is the vertex. ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला। अभी अगर ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा, समझ लीजिएगा, ओपनिंग डाउनवर्ड से 1,1 वर्टेक्स है, तो ओपनिंग डाउनवर्ड से तो इट मीट्स एक्स एक्सिस एट व्हाट पॉइंट्स? एक्स एक्सिस को कब मीट करेगा? इट मीट्स एक्स एक्सिस। ये बहुत हेल्प करता है आपको क्वेश्चन को समझने में। इट मीट्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है तो वाई 0 रखा, और वाई 0 रखा आपने, यू विल बी गेटिंग x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2। 0 और 2 ये दो वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है ना। डाउनवर्ड पैराबोला, x इक्वल्स टू 0 इज नथिंग बट y एक्सिस, एंड x इक्वल्स टू 2 की बात की जाती है, दैट्स अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, that is x equals to 2. How to sketch 2 raised to power x? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 2 raised to power x, तो 2 raised to power x के लिए 0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी यहाँ पर 1। 2 raised to power x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, x की वैल्यू 0 के करस्पॉन्डिंग 2 raised to power 0 दैट्स 1। बहुत सिंपल सी बातें, फिर भी मैं बराबर इसलिए बताते जा रहा हूँ क्योंकि अगर आपने स्केचिंग ठीक ढंग से नहीं कर पाए तो रिजल्ट का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि वो ठीक आ जाएगा। 2 raised to power x, तो 0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1, 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी 2 raised to power x में? 2, और 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 4। ठीक सोच रहे हैं? लाइक दिस, दैट इज द फंक्शन y इक्वल्स टू 2 raised to power x। अब बात आती है विच इज द एरिया बाउंडेड। बोले सर बाउंडेड में क्या सोचना है, ये दिख रहा है बाउंडेड ही तो है सर, ये रहा बाउंडेड। गलत होगा ना ये कब ठीक होता? अच्छा चलो बताओ, ये एरिया कब ठीक होता? अगर आपसे एक नहीं, अगर आपसे एक आ जाता सिंपली कि यार एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला विद एक्स एक्सिस, सुन लो इस बात को भी, जो मैंने मार्क किया ये एरिया ठीक होता प्रोवाइडेड अगर एक क्वेश्चन ये होता, क्योंकि उस कर्व का तो कोई रोल ही नहीं था यहाँ पर। दिस एरिया यू वांट, सो इस केस में होता फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर विद एक्स एक्सिस। एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला विद एक्स एक्सिस होता, तब आप जरूर कर लेते 0 से 2 में y dx। फिलहाल तो नहीं, क्योंकि फिलहाल जो आपको पूछा गया है दैट मस्ट बी बाउंडेड बाय ऑल 4, y एक्सिस x इक्वल्स टू 2 raised to power x और एज वेल एज दिस पैराबोलिक फंक्शन। ठीक है, तो दिस नॉट योर रिक्वायरमेंट। जो रिक्वायरमेंट है आपकी चारों से बाउंडेड कुछ मिल रहा है, दिस इज द बाउंडेड। क्लियर? ओ ए बी सी जो हमें रिक्वायर्ड है दैट इज ऑफ एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी ओ। How can you calculate that area? क्या सोच रहे हैं आप लोग, बताइए। 0 से 2 में वॉट एवर एरिया इज बाउंडेड दैट इज क्लियरली इन बिटवीन x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 2, क्या हम y2 माइनस y1 प्लान कर सकते हैं?
y2 माइनस y1 प्लॉट कर सकते हैं, कर सकते हैं। x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 2, y2 माइनस y1 2 रेस्ट टू पावर x माइनस ऑफ 2x माइनस, ये ब्रैकेट ब्रैकेट प्रॉपर्ली लगाना यार, नहीं तो परेशान हो जाओगे आप लोग। यस इट इज y2 माइनस y1 dx। ठीक है, इंटीग्रेशन शायद समझाने वाली बात नहीं है। a टू द पावर x का इंटीग्रल a टू द पावर x अपॉन लॉग a, इंटीग्रल ऑफ x इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर, लिमिट्स रखिएगा और रिजल्ट आएगा। अब आप सोचने लगे सर a टू द पावर x का इंटीग्रल तो फॉर्मूला ही कुछ याद नहीं आ रहा, फिर दिक्कत है। अच्छा दूसरी बात क्या, प्रॉपर स्केचिंग। प्रॉपर स्केचिंग इसलिए रिक्वायर्ड है, कई बार जब बच्चे इसको प्लॉट करते हैं तो ऐसे भी प्लॉट कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, सब कुछ ठीक ठाक समझ में आ गया। ये पैराबोला हुआ, सुन लीजिए, और ये 2 टू द पावर x ऐसे काट दिया उसको, ये कट गया भैया, ये एरिया रिक्वायर्ड है, ऐसा सोच लेते हैं तो गलत होगा ना, गड़बड़। ऐसा हो जाता भाई, इसलिए प्रॉपर स्केचिंग इज मस्ट। और खास करके एक बात मैंने आपको बार बार कही है ना, पैराबोला से रिलेटेड स्केचिंग परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। पैराबोला से रिलेटेड स्केचिंग परफेक्ट होना चाहिए, मतलब ये दो बातें बहुत ठीक ढंग से आपको पता हो कि यार अगर या तो x में डिग्री 2 होगा या y में डिग्री 2 होगा, तो तय बात है। मेक श्योर कि इट इज x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल्स टू वॉट एवर दैट कॉन्स्टेंट इज देयर y माइनस के, इस फॉर्म में लेके आइएगा और तब बात करिएगा। प्लीज देख लीजिए, इसको k की जगह कुछ लैम्डा कर देते हैं, राइट। तो इफ दिस लैम्डा इज कमिंग एज नेगेटिव वैल्यू तो आप तुरंत डिसाइड करेंगे ये ओपनिंग डाउनवर्ड है। अगर ये लैम्डा पॉजिटिव वैल्यू होगा तो ओपनिंग अपवर्ड से, विथ वर्टेक्स व्हाट, वर्टेक्स h कोमा के। क्लियर है ना। बट इस फॉर्म में लेके आना तब बात करना, या फिर y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा डैश x माइनस के। तो ओपनिंग राइट वर्ड्स होगा, लेफ्ट वर्ड्स होगा, तो लैम्डा डैश से आप डिसाइड करने वाले हो कि अगर ये पॉजिटिव है तो राइट वर्ड्स, नेगेटिव है तो लेफ्ट वर्ड्स, विथ वर्टेक्स h कोमा k, h कोमा k इज गोइंग टू बी द वर्टेक्स देयर। मैं इसलिए ज्यादा इस बारे में बोल रहा हूं क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चे जब एरिया पढ़ रहे होते हैं, सब पढ़ लिया और प्रॉपर स्केचिंग नहीं हुई तो गलत सलत एरिया निकाल के आ गए। अटेम्प्ट के क्या मार्क्स, आपने अपने बिल्कुल गलत डायरेक्शन में सोचा है तो कुछ मार्क्स होते ही नहीं फिर उस केस में। तो प्रॉपर फॉर्म में लाने के बाद फिर डिसाइड करिएगा आप कि यार अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, राइट वर्ड से, लेफ्ट वर्ड से, विथ व्हाट वर्टेक्स। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्कल, दैट सर्कल इज 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 9। फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 9 which is interior to the parabola, area of the circle, and that area which is interior of y square equals to 4x, interior of this parabola. Circle is nothing but x square plus y square equals to 3 by 2 whole square. That's a circle with center 0, 0 and radius 3 by 2, 0, 0 सेंटर है और 3 by 2 रेडियस है। अच्छा, पैराबोला को भी अगर आप ऑब्जर्व करते हैं y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोला इज 0, 0 इन ओपनिंग राइट वर्ड्स, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, डिग्री ऑफ y इज 2, राइट वर्ड्स पैराबोला, और इंटीरियर ऑफ द टू।
ठीक है, 3/2, 3/2 is the radius, so this point is 3/2, 0. Y square equals to 4x, rightwards parabola with vertex 0, 0. इंटीरियर ऑफ द पैराबोला से सीधा सा मतलब हुआ, मतलब तो शायद आप समझ रहे हैं, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। जो इंटीरियर ऑफ द पैराबोला जो एरिया, दैट इज नथिंग बट एरिया ऑफ ओ सी ए बी, चेक करिए ठीक लिखा है मैंने, ओ सी ए बी ओ, दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया पैराबोला के अंदर। इंटीरियर ऑफ द पैराबोला, दिस इज द पैराबोला, दिस इज द रीजन एक्चुअली विच इज इंटीरियर। एक्सटीरियर मतलब देखो, दिस इज द पोर्शन विच इज इंटीरियर ऑफ द पैराबोला एंड दिस इज द एक्सटीरियर ऑफ दैट पैराबोला। यहाँ पे तो बहुत क्लियर है, बहुत सोचना नहीं पड़ा आपको। इंटीरियर ऑफ दैट पैराबोला, so this is the required reason in fact. How can you find out that area? सबसे पहला काम जो आपको करना होगा, सबसे पहला यहाँ पर जो काम करना होगा और वो ये कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको फाइंड आउट करना होगा। यू हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हियर। दोनों को सॉल्व कर लें। सॉल्विंग द कर्व, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर को लिखा 4x इक्वल्स टू 9/4। you'll have to tell me the point of intersection please। मतलब सिंपल क्वाड्रेटिक विल बी देयर, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 1/2 और माइनस 9/2। in fact you are getting these two values 1/2 and -9/2, और बाय ऑब्जर्वेशन आपने देखा कि यार -9/2 को आप रिजेक्ट करेंगे, it is only 1/2 there, this one is clearly rejected, 1/2। क्या किया जाए? मेरी एक सलाह होगी, ये बताओ 0 से 3/2 में, सुनना जरा ध्यान से, 0 से 3/2 में y2 - y1 कर दें। 0 से 3/2 में x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 3/2, y2 - y1 रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कारण यहाँ, क्योंकि 0 से हाफ में there is a single curve which is a parabolic curve, और हाफ से 3/2 में there is a single curve which is a circle there, तो y2 - y1 का प्रश्न ही नहीं उठता। ये बात समझ में आ रही क्या आपको? एक और जो बात नोटिस करना चाहिए आपको, इन दोनों कर्व्स को अगर ऑब्जर्व करें, सर्कल इज क्लियरली सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस, और y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x की बात करें दैट इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। मैं इसे जरूर लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, लिख सकता हूं। एक पार्ट का एरिया फाइंड आउट करूंगा और डबल कर दूंगा, सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस। वी कैन नॉट गो फॉर y2 - y1, पर दोनों कर्व प्रेजेंट ही नहीं है। 0 से हाफ में एक कर्व है जो कि पैराबोला है, और हाफ से 3/2 में दूसरा कर्व है जो कि सर्कल है। ठीक है, एरिया रिक्वायर्ड है, एरिया आसानी से आएगा। दैट एरिया इज एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, दैट विल बी x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू half y dx, y is y square equals to 4x, y equal to plus minus 2 root x. You are taking area in the first quadrant, both are positive, 2 root x minus of half, not minus of, sorry,
0 से हाफ में देयर इज अ सिंगल कर्व पैराबोला प्लस 1/2 और 1/2 से 3/2 में जब आप लिखेंगे तो 1/2 से 3/2 में अगेन इट इज y dx, और जो y dx होगा दैट विल बी √9/4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये क्लियर है क्या आपको? एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, एक पार्ट का एरिया विल बी डेफिनेटली गोइंग फॉर डबल ऑफ दैट। तो 0 से हाफ में y dx इज y ऑफ पैराबोला dx विच इज 2√x dx, और 1/2 से 3/2 में दैट्स अ सर्कुलर एरिया। ये प्लस साइन इसलिए लिया गया, बहुत समझने वाली बातें हैं यहाँ पर। y स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो y होता है +-2√x। आप देखिएगा कर्व की ब्रांच कहाँ है, पॉजिटिव हाफ में या नेगेटिव हाफ में? y की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो y की वैल्यू पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई यू टेकन प्लस। ऐसा नहीं कि हमेशा ही प्लस लिया जाता है, बहुत समझने वाली बात। y इक्वल टू जो सेकेंड कर्व है उसमें y इज इक्वल टू +-9/4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो सर्कुलर पार्ट का एरिया आपने इंटीग्रेट किया दैट इज y इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट्स व्हाई यू हैव टेकन प्लस साइन। आ रही बात समझ में आपको? बात तो बड़ी सिंपल है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है। √a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला भर आपको पता होना चाहिए। x टू द पावर हाफ का इंटीग्रल x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। काफी लोग परेशान हो गए, हमने तो याद ही नहीं किया, कैसे फिर पूछ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत मुझे नहीं होगी, दिक्कत आप ही को होगी। √a² माइनस एक्स स्क्वायर, बेसिक रिजल्ट अप टू डेट होना चाहिए। प्रॉपर इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स रिक्वायर्ड है, जरूर बनाने वाली बात है इसको। कई बार होगा जहां पे जैसे साइन इनवर्स 1 आया तो उसको π/2 लिख दिया, कहीं कुछ ऐसा रिजल्ट आया जो, तो ठीक है, उसको रिजल्ट को साइन इनवर्स के टर्म में छोड़ देंगे आप। √a² माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले में आएगा ना, x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a। बट दैट इज द अप्रोच। जैसे आप लोगों का सजेशन है कि सर इसमें x2 माइनस x1 हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, x2 माइनस x1 अप्लाई यहाँ पर जरूर कर सकते हैं, क्योंकि x2 माइनस x1 वॉट एवर एरिया इज बाउंडेड बिटवीन दोज टू कर्व्स, दोज आर क्लियरली बिटवीन द ऑर्डिनेट्स, या इनफैक्ट बिटवीन द एब्सिस ऑफ y की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर -√2। 1/2 के करस्पॉन्डिंग आप चेक कर लोगे तो x की वैल्यू 1/2 के करस्पॉन्डिंग ही हो जाएगा, y² इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू +-√2 -√2 से √2। यू कैन थिंक ऑफ x2 माइनस x1 dy, x2 माइनस x1 dy बिल्कुल। और आप रिजल्ट को वेरीफाई करिएगा तो -√2 से √2, -√2 टू √2, x2 माइनस x1 dy, दैट विल बी इन फैक्ट -√2 टू +√2। जब आप x को लिखोगे y के टर्म्स में दैट वुड बी 9/4 माइनस y²। यहां पे ध्यान रखना होगा प्लस माइनस साइन, ये मैंने इसीलिए लिखा है कि आप प्लस लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं और माइनस लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा प्लस लिखना है ना, ये बहुत समझने वाली बात होती है। अच्छा, यहां पर क्या लिखना चाहिए आपको? x को y के टर्म्स में लिखेंगे तो √9/4 माइनस y²। x2 माइनस x1 में तो x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, प्लस साइन या माइनस साइन? this branch I want to write about this branch, yes, प्लस साइन इसलिए क्योंकि जिस क्वाड्रेंट में फर्स्ट और फोर्थ दोनों में x तो पॉजिटिव रहेगा, प्लस साइन, यस ठीक है। माइनस ऑफ ये हुआ x2 माइनस ऑफ x1 मतलब क्या हो गया, y² इक्वल्स टू 4x, तो x क्या हो जाएगा y²/4। बिल्कुल ठीक बात है, dy रिजल्ट सेम रहेगा नो डाउट। और आपको बिल्कुल सजेस्ट कर रहा हूं मैं कि इस अप्रोच से भी आप बना के देखिएगा। एक और काम यहां पे कर सकते हैं कि अगर आप ठीक ढंग से ऑब्जर्व करें
इन प्लेस ऑफ y अगर आप माइनस वाई रखेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व रिमेन सेम, तो आप इसको ट्वाइस ऑफ 0 to √2 भी कर सकते हैं। ये आसान कर देता है काम हमारा। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज को यूज करना क्वेश्चन के लिए हमारा थोड़ा सा काम आसान कर देगा। ट्वाइस ऑफ 0 to √2 रूट ओवर 9/4 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस ऑफ वाई स्क्वेयर बाय 4 dy, ये रिजल्ट होगा दोस्तों। बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन जब पूछा जाए, एक इन जनरल एक ऐसे ही आप दोनों ठीक होंगे, बट बोर्ड एग्जाम में तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सेपरेट करके बताइए, बेहतर होगा। अच्छा, दूसरी बात, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इस ढंग से भी पूछा जा सकता है कि जो आपको एलिमेंट है इनइक्वालिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, लाइक वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व, आपको एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व पूछा गया। आई विल बी डिस्कसिंग सम मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट इन द नेक्स्ट क्लास। x, y जो एलिमेंट है दैट इज ऑफ दिस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, सेम क्वेश्चन है, इस ढंग से रिप्रेजेंट कर दिया। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 इनसाइड द सर्कल, इनसाइड एंड ऑन द सर्कल लेस देन इक्वल टू 9, और y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x इनसाइड द पैराबोला। तो कॉमन क्या होगा? कॉमन तो सेम ही रहेगा, क्वेश्चन भी सेम ही है, केवल ये बताना चाह रहा हूं कि दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ऐसा लिख सकते हैं। इट इज हैविंग द सेम मीनिंग, कोई डिफरेंट नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बार बार सजेशन दूंगा, इंटीग्रेशन वाली एरर बहुत बेकार होगी अगर ऐसा होता है।